24/9/92 शिव भगवान वाच सत्य और असत्य का विशेष अंतर। तो आज बाबा सत्य और असत्य का अंतर बता रहा है। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आशा पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं ना। फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आशा भी रखते हैं और इसीलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है बच्चों से मिलने के लिए। बाप दादा इसी समय चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहा है। मन से मधुबन में है ना। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं कि मिलन मना रहे तो उसका रिटर्न भी बाबा दे रहा है। जहां भी हो लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुना रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के सिवाय बाप के और कोई को याद करने वाला है नहीं और बाप को भी सिवाय बच्चों के और है कोई नहीं। बच्चे बाप को याद करते और बाप बच्चों को याद करते। तो आज बाबा ने कहा मुझे भी बच्चों के सिवाय कौन, और बच्चे भी कहेंगे हमें आपके सिवाय। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा है। यही स्मृति सच भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। यही स्मृति रहेंगी तो हम इतने शक्तिशाली बनते जाएंगे। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय और कोई मेरापन आता है कोई मेरा। और जो शक्तिशाली वो सदा यही मैं और मेरा बाबा बस। एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? वह है मिलना और यह है झमेला। एक के बजाय दूसरों को याद करते रहेंगे। बाबा ने कहानी को तो झमेला क्यों हो जाएगा?
एक को याद करें तो मिलन हो जाएगा। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा ही है, लेकिन फिर भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कई बच्चे कहते हैं हाँ बाबा आप तो हमारे हो, लेकिन कुछ कारण के एक दो को मेरा करना पड़ता है। कहते और कोई नहीं है आपके सिवाय, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या था आपका? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप और कोई। बड़े भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं क्या? और इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में ऐसे खिलौने मिलते जो बाहर से एक दिखाई देता, लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलता है। ऐसे भी खिलौने आजकल है। वैसे बच्चे कहते हाँ बाबा मेरा तो क्यों बाबा दूसरा ना कोई। कभी दूसरा भी आ जाता, कभी तीसरा भी आ जाता है। दूसरा खोलो तो तीसरा निकलेगा। ये भी ऐसा ही खिलौना है क्या? दिखाई एक देता, लेकिन अंदर समाये हुए आने गए। कई कहते ना हाँ आधार तो चाहिए ना साकार का। क्यों चाहिए बाबा ने? कितना मैं समर्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ ना। इतनी स्मृति पक्की रखो। बोले बाबा ने कहा संबंध है तोड़ निभाओ बाबा ने कहा। लेकिन जो बाबा साहब ने वायदा किया है उस अनुसार बाबा को याद करते रहो। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता? झमेले में लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, एक सोचो। सिवाय एक बाप के संकल्प में अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के आधार को मेरा सारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिकली ईश्वरी मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। हर बातों में मेरा एक बात, मैं एक रहता हूँ ना, व्यवहारों में, बोल में, कर्म में। तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? पुरुषार्थ की गति फास्ट बढ़ती जाएगी। जिस सेकंड अन्य को सारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का भाव से किनारा हो जाता है। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सब कुछ है। नामधारी चाहिए, ये चाहिए, बाबा ने कहा नहीं। सत्य बाप से किनारा होने कारण बुद्धि असत्य को सत्य, राम को राइट मानने लगती है ना। उल्टी जजमेंट देने लगती है। फिर इतना भी कोई समझाएंगे कि यह राइट नहीं है, लेकिन वो यथार्थ सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझने वालों को रॉन्ग सिद्ध करेगा।
जो समझाने वाले हों, क्योंकि बुद्धि यथार्थ जजमेंट नहीं देती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। यह सदा याद रखो, आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उनके कितने शीश है? 10 है ना। अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उनके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान है। उनके जज और वकील भी बड़े होशियार है। और इसीलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी है और बाहर से मधुर रूप भी देते हैं और इसीलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, वैसी बातें हो जाती है, क्योंकि असत्य का राज्य अल्पकाल का है ना। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है, ये याद रखो। असत्यता के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते हैं वह अपने को राइट सिद्ध करते हैं, तो समय आने पर असत्यता के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर कितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्राप्त होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है ना। विचार करो बाबा ने कहा, क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता है। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है ना। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार के संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना है, ये समझ ले। पुराना कारण किनारा कर लेना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्यता के बल में, असत्यता के राज्य में विजय की खुशी व मौज इसी समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा? जो करना है कर ले, भले रॉन्ग है, झूठ है, लेकिन बाबा तो कहेंगे ना फिर आपका भविष्य क्या होगा। फिर वर्तमान में आप सब ये कर रहे हो तो कौन देखेगा? क्या भविष्य?
हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्यता की जजमेंट भविष्य वर्तमान की परिचय है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता ना। इसलिए कहते ना, कर लो कर्म। इसको थोड़ा पता है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा सब कुछ तो कर्म के खाते में लिखा जाता है ना, कभी ना कभी तो चुप तो करना ही पड़ता है। असत्यता के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है। यह है। लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में वो नहीं झूल सकती है, वो अनुभव नहीं कर सकती ना। अब अल्पकाल में मौज मना रहे हमारे पास। अल्पकाल के मान शान और नाम के मौज मना सकते, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल का स्नेह, दिल की दुआओं का मान प्राप्त नहीं होगा। दिखावे मात्र मान पा लेंगे, लेकिन दिल से मान तो नहीं ले सकते ना, प्राप्त तो नहीं कर सकते ना। अल्पकाल का आपको मान शान मिला। कईयों को होता है ना, मुझे मान चाहिए, शान चाहिए, पूछना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा वो क्या है, उसकी प्राप्ति है क्या? लेकिन जो अधिकार बाबा ने दिया उसको प्राप्त करो आप। असत्यता के पीछे क्यों अपना समय गवाते हो? लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकेंगे आप। परमात्मा दिल तक नशीन आत्मा है। ये कितना बड़ा मान भी है, शान भी है। असत्यता के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हो आप। बाबा ने कहा कितना दिन चलेगा, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे आप। इसलिए सत्य के राह पर चलो, बाबा ने कहा। क्योंकि बाप दादा से किनारा किया ना, भविष्य की बात तो छोड़ ही दो आप। वर्तमान में आपका क्या होगा, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर हो गया फिर आपका। बाबा ने कहा जितना आपका वर्तमान अच्छा है हर बात के लिए, उतना आपका भविष्य अच्छा है। इसलिए बाबा ने कहा एक पर एक भरोसा, मेरा भविष्य कौन देखेगा, कौन देखने वाला? हम ही देखने वाले ना हमारा भविष्य। तो वर्तमान की हर बात को इतने ध्यान से, क्या अटेंशन से सारी बात को एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात
असत्यता का सारा लिया ना आपने, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सारा चाहिए। क्यों चाहिए देदारी का सारा? फिर बाबा भी देखेगा ना ये बात। इसलिए मन बुद्धि में कभी भी देदारी के प्रति बुद्धि न जाए। लेकिन वायदा तो तोड़ा ना, अर्थात झमेले में पड़े, बुद्धि को भटकाया। क्या ऐसा वायदा किया आपने? मेरा एक बाबा और कभी कभी दूसरा, और समझो उसने भी कोई मन जैसा कुछ किया नहीं, तो और फिर बुद्धि भटकती है। होता है नहीं भी होता है। दूसरे को अलाउ किया आपने मन बुद्धि में, ये दिखाता क्या? चाहे अल्पकाल के मान शान का सारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहां से आया? फिर ये सूक्ष्म बातें बाबा ने कहा चेकिंग करने के लिए। यह असत्यता के राज्य में झमेले में फंसाने की चतुराई है। तो ऐसे भी है ना, हाँ फंसा देते खुद में, ये भी होता है। जैसे बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं, ऐसे मुझे नंबरवार भी जानते हैं। ऐसे असत्यता के राज्य अधिकारी रावण को भी जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो आप। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। उसको भी यथार्थ जानो रावण क्या है। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठ हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। और इसलिए अपने को चेक करो, दूसरों को नहीं करो आप। बाबा कभी कभी कहते ना दूसरे को वकील क्यों बन रहे हो, खुद के जज बनो। स्वयं को देखो आप, कौन क्या करा उसका हिसाब उसका कर्म। बाबा ने कर्म किसी को, बाबा कहते बच्चे मैं माफ कर दूंगा, लेकिन कर्म तो माफ नहीं करेगा ना, उसकी सजा तो कभी ना कभी आपको बाबा ने कहा अपने को चेक करो, दूसरों को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब बड़े होशियार हो गए। बाबा कहते अपने चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो। लेकिन करते क्या हुआ? क्या बोला बाबा ने? दूसरे का चेकर बन जाते हो और बात बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चों की कौन सी कहानियां सुनाते हैं? बहुत बड़ा किताब है।
कहानियों का। तो अपने को चेक करो आप। दूसरों को चेक करने लगेंगे तो लंबी कथाएं बन जाती है और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। आप सभी तो कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है। सभी कहते हैं ना बाबा आप मेरे हो, बहुत प्यार है आपसे। सिर्फ कहते हो या करते भी हो? क्या कहेंगे? कभी कहते हाँ, कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया है। जो हो जैसे हो बच्चे, तुम मेरे हो ना। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। बाबा ने तो दे दिया, क्या सबूत देना है? क्या सबूत देना है? बाप तो कहते जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप है। बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा और कोई भी है। बाप से प्यार है ना, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। समझा? सत्य और असत्य क्या है? अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद और नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मधुवन निवासियों के प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मधुवन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं। मधुवन की विशेषता क्या है जो और काम नहीं मिलती है और दिखाई भी नहीं। श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुवन की श्रेष्ठता यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुवन निवासी जो भी कर्म करते हैं फॉलो फादर करते हैं।
कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो। जो भी अमृत बेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो पात्र है। मधुवन निवासियों और एष्टा कर्म भूमि की याद का बल है। वो कर्म में दिखाई देता है, वह देना है, क्या कहेंगे? अपने आप में देखते हो ना, एक एक कदम सामने लाओ, उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो करो। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो कितना लाभ ले रहे हो। शक्तियां क्या समझती है? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुवन ले सकते उतना औरों को भी लेना पड़ता है, लेकिन आपको ज्यादा मिला है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है ना, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहते वरदान भूमि व वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई दे, यही मधुवन की क्या है? विशेषता है। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आशा है कि मधुवन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हुआ। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े हो तो विरूप आप ही दिखाई देंगे या दूसरा। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान होना यह सदा सभी कहते भी है और है भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है या ले लिया है? जिसने सर्टिफिकेट ले लिया कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा बाप के समान, उठना, बैठना, देखना, चलना सब समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया। जिसको लेना है वो हाथ उठा। नहीं लेना है? लेना है। ये भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन ये लक्ष्य रखो, हर कर्म बाप समान। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सच है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना, उससे सच है ना। तो ब्रह्मा बाप तो सच काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुवन में जहाँ देखे, जिसको देखे, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा को कर सकते हो आप।
जा देखे ब्रह्मा समान हो सकता है। मधुवन की महिमा अर्थात मधुवन निवासियों की महिमा, मधुवन की दीवारों की महिमा नहीं, मधुवन निवासियों की महिमा। मधुवन की महिमा चारों ओर रोज सुनते हो ना। मधुवन निवासी की महिमा जो होती है वो किसकी है? आप सबकी है ना। तो नशा रहता है, हम मधुवन निवासी है। जैसे नशा वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे, ये ब्रह्मा बाप के समान फॉलो करने वाले। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सेलिब्रेशन चाहिए? सेलिब्रेशन की भूमि में बैठे हो ना, इतने बेफिक्र होके बैठे हो। शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बनी बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उसको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो बड़े लकी हो जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता, हाथ पांव चलाते रहते। जितना जो हार्ड वर्क करता है उतना वो सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधि से भी। परिश्रम करो, मेहनत करते रहो। बाबा ने कहा शरीर के लिए। बुद्धि तो सदा बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वो बहुत लकी है। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाए। बिजी रहना खुश नसीबी की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखो। आपका हर काम भी क्या होता जाता है? बिजी हो जाता है सजनीति से। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी हो और मुस्कुराहट भी हो। गंभीरता अर्थात मधुरता और साथ साथ रमणीकता भी हो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर भी रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों लक्ष्य सूरत में देखे। आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी का स्वरूप बन जाए। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप ही दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुवन है ना। तो इसी भूमि में रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति तो यही आशा है ना। अब ऐसी दिवाली मनाओ। बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जो हरे के दीपक जगाएंगे तो दीपमाला हो ही जाएगी ना। दीपमाला में देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो क्या अच्छा नहीं लगता ना।
इसलिए सर्व दीपक जगे हुए हो। मधुवन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो, न स्वयं का समय जाएगा न दूसरों का जाएगा। समय का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मधुवन पीस पैलेस है। मन की भी पीस, मूड की भी पीस। तो मधुवन क्या है? पीस पैलेस से पीस की किरणें चारों तरफ फैलेगी। आप पीस पैलेस वाले से सभी पीस की भीख मांगने आएंगे, तब मधुवन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी ना। क्योंकि स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हो, तो दूसरों को क्या पीस देंगे? मन शांति। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए इसमें कसम कशा चल रही है, कभी शांति तो कभी अशांति। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों के बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में जाएंगे। ऐसे भिखारियों को आप महादानी बन महादान वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते कि मधुवन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रतन है। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जैसे ब्रह्मा बाप समान सब कापियां तैयार हो जाएगी, तब बेहेज का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तब ये डेट फिक्स करो। जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटो कॉपी होगे, तब ये डेट फिक्स हो जाएगी। तो सभी को क्या बनना है? ब्रह्मा बाप। मधुवन निवासी जो है वो कर सकते हैं ना। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों का कैमरा नहीं है, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वो भी बाप दादा स्पष्ट देख सकता है। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही करे कि ऐसी कैमरा निकाले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ये सब इन्वेशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लगाएंगे। अच्छा, आज का परखने की शक्ति द्वारा उस संग व व्यक्त संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यक्त संग के प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्त संग के आकर व्यक्त संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्त बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो।
ऐसी शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग आपको प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन: सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो।